उपन्यास विवाह हो गया। अध्याय 9। यह आंखों देखी बात है कि बहुत करके झूठी और बेसिर पैर की बातें आप ही आप फैल जाया करती है। तो भला जिस बात में सच्चाई नाम मात्र भी मिली हो उसको फैलते कितनी देर लगती है। चारों ओर यही चर्चा थी कि अमृत राय उस विधवा ब्राह्मणी के घर बहुत आया जाया करता है। सारे शहर के लोग कसम खाने पर उद्यत थे कि इन दोनों में कुछ सांठ-गांठ जरूर है। कुछ दिनों से पंडाइन और चौबाइन आदि ने भी पूर्णा के बनाव चुनाव पर नाक भान चढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके विचार में अब वो ऐसे बंधनों की भागी थी। जो लोग विद्वान थे और हिंदुस्तान के दूसरे देशों के हाल जानते थे उनको इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं ये दोनों नियोग न कर लें। हजारों आदमी इस घात में थे कि अगर कभी रात को अमृतराय पूर्णा की ओर जाते पकड़े जाए तो फिर लौटकर घर न जाने पावें। अगर कोई अभी तक अमृतराय की नीयत की सफाई पर विश्वास रखता था तो वह प्रेमा थी। वह बेचारी विरहाग्नि में जलते जलते कांटा हो गई थी, मगर अभी तक उनकी मोहब्बत उसके दिल में वैसी ही बनी हुई थी। उसके दिल में कोई बैठा हुआ कह रहा था कि तेरा विवाह उनसे अवश्य होगा। इसी आशा पर उसके जीवन का आधार था। वह उन लोगों में थी जो एक ही बार दिल का सौदा चुकाते हैं। आज पूर्णा से वचन लेकर बाबू साहब बंगले पर पहुंचने भी न पाए थे कि यह खबर एक कान से दूसरे कान फैलने लगी और शाम होते होते सारे शहर में यही बात गूंजने लगी। जो कोई सुनता उसे पहले तो विश्वास न आता। क्या इतने मान मर्यादा के ईसाई हो गए हैं? बस उसकी शंका मिट जाती। वह उनको गालियां देता, कोसता। रात तो किसी तरह कटी। सवेरा होते ही मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर सारे नगर के पंडित, विद्वान, धनाढ़े और प्रतिष्ठित लोग एकत्र हुए और इसका विचार होने लगा कि यह शादी कैसे रोकी जाए। पंडित भृगुदत्त विधवा विवाह वर्जित हैं, कोई हमसे शास्त्रार्थ कर ले। वेद पुराण में कहीं ऐसा अधिकार कोई दिखा दे तो हम आज पंडिताई करना छोड़ दें। इस पर बहुत से आदमी चिल्लाए, हाँ हाँ, जरूर शास्त्रार्थ हो। शास्त्रार्थ का नाम सुनते ही इधर उधर से सैकड़ों पंडित विद्यार्थी बगलों में पोथियां दबाए, सिर घुटाए, अंगोछा कंधे पर रखे, मुंह में तमाकू भरे, इकट्ठे हो गए और झकझक होने लगी कि जरूर शास्त्रार्थ हो। पहले ये श्लोक पूछा जाए, उसका यह उत्तर दें तो फिर यह प्रश्न किया जावे। अगर उत्तर देने में वह लोग साहित्य या व्याकरण में जरा भी चूके तो जीत हमारे हाथ हो जाए। सैकड़ों कठमुल्ले गंवार भी इसी मंडली में मिलकर कोलाहल मचा रहे थे। मुंशी बद्री प्रसाद ने जब इनको शास्त्रार्थ करने पर उतारू देखा तो बोले, किससे करोगे शास्त्रार्थ? मान लो वह शास्त्रार्थ न करे तब? सेठ धुनीमल बिना शास्त्रार्थ किए विवाह कर लेंगे, धोती संभाल कर थाने में रपट कर दूंगा। ठाकुर जोरावर सिंह, मोछों पर ताव देकर, कोई ठट्ठा है ब्याह करना, सिर काट डालूंगा, लहू की नदी बह जाएगी। राव साहब, बारात की बारात काट डाली जाएगी। इतने में सैकड़ों आदमी और आ डटे और आग में ईंधन लगाने लगे। एक जरूर से जरूर सिर गंजा कर दिया जाए, दूसरा घर में आग लगा देंगे, सब बारात जल भुन जाएगी। तीसरा पहले उस यात्री का गला घोंट देंगे। इधर तो ये हड़बोंग मचा हुआ था, उधर दीवानखाने में बहुत से वकील और मुख्तार रमझल्ला मचा रहे थे। इस विवाह को न्याय विरुद्ध साबित करने के लिए बड़ा उद्योग किया जा रहा था। बड़ी तेजी से मोटी मोटी पुस्तकों के वरक उल्टे जा रहे थे। बरसों की पुरानी धुरानी नज़ीरें पड़ी जा रही थी कि कहीं से कोई दांव पकड़ निकल आवे, मगर कई घंटे तक सर खपाने पर कुछ न हो सका। आखिर यह सम्मति हुई कि पहले ठाकुर जोरावर सिंह अमृतराय को धमकावें। अगर इस पर भी वह न माने तो जिस दिन बारात निकले सड़क पर मारपीट की जाए। इस प्रस्ताव के बाद न मानो तो विसर्जन हुई। बाबू अमृतराय ब्याह की तैयारियों में लगे हुए थे कि ठाकुर जोरावर सिंह का पत्र पहुंचा। उसमें लिखा था, बाबू अमृतराय को ठाकुर जोरावर सिंह का सलाम बंदगी बहुत बहुत तरह से पहुंचे। आगे हमने सुना है कि आप किसी विधवा ब्राह्मणी से विवाह करने वाले हैं। हम आपसे कहे देते हैं कि भूल कर भी ऐसा न कीजिएगा, नहीं तो आप जाने और आपका काम। जोरावर सिंह एक धनाढ़े और प्रतिष्ठित आदमी होने के उपरांत उस शहर के लठैंतों और बाँ के आदमियों का सरदार था और कई बेर बड़े बड़ों को नीचा दिखा चुका था। उसकी धमकी ऐसी न थी कि अमृतराय पर उसका कुछ असर न पड़ता। चिट्ठी को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चाल चलूं कि इसको अपना आदमी बना लूं कि इतने में दूसरी चिट्ठी पहुंची। ये गुमनाम थी और इसका आशा भी पहली चिट्ठी से मिलता था।
इसके बाद शाम होते होते सैकड़ों गुमनाम चिट्ठियां आईं। कोई की कहता था कि अगर फिर ब्याह का नाम लिया तो घर में आग लगा देंगे। कोई सर काटने की धमकी देता था, कोई पेट में छुरी भोंकने के लिए तैयार था, और कोई मूंछ के बात उखाड़ने के लिए चुटकियां गर्म कर रहा था। अमृत राय ये तो जानते कि शहर वाले विरोध अवश्य करेंगे, मगर उनको इस तरह की राड़ का गुमान भी न था। इन धमकियों ने जरा देर के लिए उन्हें भय में डाल दिया। अपने से अधिक खटका उनको पूर्णा के बारे में था कि कहीं यही सब दुष्ट उसे न कोई हानि पहुंचावें। उसी दम कपड़े पहन पैरगाड़ी पर सवार होकर चटपट मजिस्ट्रेट की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे पूरा पूरा वृतांत कहा। बाबू साहब का अंग्रेजों में बहुत मान था, इसलिए नहीं कि वह खुशामदी थे या अफसरों की पूजा किया करते थे, किंतु इसलिए कि वह अपनी मर्यादा रखना आप जानते थे। साहब ने उनका बड़ा आदर किया, उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, सामाजिक सुधार की आवश्यकता को माना और पुलिस के सुपरिंटेंडेंट को लिखा कि आप अमृत राय की रक्षा के वास्ते एक गार्ड रवाना कीजिए और खबर लेते रहिए कि मारपीट खून खराबा न हो जाए। सांझ होते होते 30 सिपाहियों का एक गार्ड बाबू साहब के मकान पर पहुंच गया, जिनमें से 5 बलवान आदमी पूर्णा के मकान की हिफाजत करने के लिए भेजे गए। शहर वालों ने जब देखा कि बाबू साहब ऐसा प्रबंध कर रहे हैं तो और भी झल्लाए। मुंशी बद्री प्रसाद अपने सहायकों को लेकर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और दुहाई मचाई कि अगर वह विवाह रोका न दिया गया तो शहर में बड़ा उपद्रव होगा और बलवा हो जाने का डर है। मगर साहब समझ गए कि यह लोग मिलजुल कर अमृत राय को हानि पहुंचाना चाहते हैं। मुंशी जी से कहा कि सरकार किसी आदमी की शादी विवाह में विघ्न डालना नियम के विरुद्ध है, जब तक कि उस काम से किसी दूसरे मनुष्य को कोई दुख न हो। ये टका सा जवाब पाकर मुंशी जी बहुत लज्जित हुए। वहां से जल भुनकर मकान पर आए और अपने सहायकों के साथ बैठकर फैसला किया कि ज्यों ही बारात निकले उसी दम 50 आदमी उस पर टूट पड़े, पुलिस वालों की भी खबर लें और अमृत राय की भी हड्डी पसली तोड़कर धर दें। बाबू अमृत राय के लिए ये समय बहुत नाजुक था, मगर वह देश का हितैषी तन मन धन से इस सुधार के काम में लगा हुआ था। विवाह का दिन आज से 1 सप्ताह पीछे नियत किया गया, क्योंकि ज्यादा विलंब करना उचित न था, और यह 7 दिन बाबू साहब ने ऐसी हैरानी में काटे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रतिदिन वो 2 कांस्टेबलों के साथ पिस्तौलों की जोड़ी लगाए 2 बेर पूर्णा के मकान पर आते। वह बेचारी मारे डर के मरी जाती थी। वह अपने को बार बार कोसती कि मैंने क्यों उनको आशा दिलाकर यह जोखिम मोल ली। अगर इन दुष्टों ने कहीं उन्हें कोई हानि पहुंचाई तो वह मेरी ही नादानी का फल होगा। यद्यपि उसकी रक्षा के लिए कई सिपाही नियत थे, मगर रात रात भर उसकी आंखों में नींद न आती। पत्ता भी खड़कता तो चौंक कर उठ बैठती। जब बाबू साहब सवेरे आकर उसको धारस देते तो जाकर उसके जान में जान आती। अमृत राय ने चिट्ठियां इधर उधर भेज ही दी थीं। विवाह के 3-4 दिन पहले से मेहमान आने लगे। कोई मुंबई से आता था, कोई मद्रास से, कोई पंजाब से और कोई बंगाल से। बनारस में सामाजिक सुधार के विरोधियों का बड़ा जोर था और सारे भारतवर्ष के रिफॉर्मरों के जी में लगी हुई थी कि चाहे जो हो, बनारस में सुधार के चमत्कार फैलाने का ऐसा अपूर्व समय हाथ से न जाने देना चाहिए। वह इतनी दूर दूर से इसलिए आते थे कि सब काशी की भूमि में रिफॉर्म की पताका अवश्य गाड़ दें। वह जानते थे कि अगर इस शहर में यह विवाह हो तो फिर इस सूबे के दूसरे शहरों के रिफॉर्मरों के लिए रास्ता खुल जाएगा। अमृत राय मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे और उनके उत्साही चेले साफ सुथरे कपड़े पहने स्टेशन पर जा जाकर मेहमानों को आदरपूर्वक लाते और उन्हें सजे हुए कमरों में ठहराते थे। विवाह के दिन तक यहाँ कोई 150 मेहमान जमा हो गए। अगर कोई मनुष्य सारे आर्यावर्त की सभ्यता, स्वतंत्रता, उदारता और देशभक्ति को एकत्रित देखना चाहता था तो इस समय बाबू अमृत राय के मकान पर देख सकता था। बनारस के पुरानी लकीर पीटने वाले लोग इन तैयारियों और ऐसे प्रतिष्ठित मेहमानों को देख देख दांतों उंगली दबाते। मुंशी बद्री प्रसाद और उनके सहायकों ने कई बेर धूमधाम से जनसे किए। हर बेर यही बात तय हुई कि चाहे जो हो मारपीट जरूर की जाए। विवाह के पहले शाम को बाबू अमृत राय अपने साथियों को लेकर पूर्णा के मकान पर पहुंचे और वहां उनको बारातियों के आदर सम्मान का प्रबंध करने के लिए ठहरा दिया। इसके बाद पूर्णा के पास गए। इनको देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। अमृत गले से लगाकर, प्यारी पूर्णा, डरो मत, ईश्वर चाहेगा तो बैरी हमारा बाल भी बांका न करा सकें।
कल जो बारात यहाँ आएगी वैसी आज तक इस शहर में किसी के दरवाजे पर न आई होगी। पूर्णा, मगर मैं क्या करूं? मुझे तो मालूम होता है कि कल जरूर मारपीट होगी। चारों ओर से ये खबर सुन सुन मेरा जी आधा हो रहा है। इस वक्त भी मुंशी जी के यहाँ लाग जमा है। अमृत प्यारी, तुम इन बातों को जरा भी ध्यान में न लाओ। मुंशी जी के यहाँ तो ऐसे जलसे महीनों से हो रहे हैं और सदा हुआ करेंगे। इसका क्या डर? दिल को मजबूत रखो। बस ये रात और बीच है। कल प्यारी पूर्णा मेरे घर पर होगी। वह मेरे लिए कैसे आनंद का समय होगा। पूर्णा ये सुनकर अपना डर भूल गई। बाबू साहब को प्यारी की निगाहों से देखा और जब चलने लगे तो उनके गले से लिपट कर बोली, तुमको मेरी कसम, इन दुष्टों से बचे रहना। अमृत राय ने उसे छाती से लगा लिया और समझा बुझाकर अपने मकान को रवाना हुए। पहर रात गए। पूर्णा के मकान पर कई पंडित रेशमी बाना सजे, गले में फूलों का हार डाले आए विधिपूर्वक लक्ष्मी की पूजा करने लगे। पूर्णा 16 श्रृंगार किए बैठी हुई थी। चारों तरफ गैस की रोशनी से दिन के समान प्रकाश हो रहा था। कांस्टेबल दरवाजे पर टहल रहे थे। दरवाजे का मैदान साफ किया जा रहा था और शामियाना खड़ा किया जा रहा था। कुर्सियां लगाई जा रही थी, फर्श बिछाया गया, गमले सजाए गए। सारी रात इन्हीं तैयारियों में कटी और सबेरा होते ही बारात अमृत राय के घर से चली। बारात क्या थी, सभ्यता और स्वाधीनता की चलती फिरती तस्वीर थी। न बाजे का धड़ धड़ पड़पड़, न बिगुलों की धूं धूं पों पों, न पालकियों का झुमट, न सजे हुए घोड़ों की चिल्लापों, न मस्त हाथियों का रेलपेल, न सोंटे बल्लम वालों की कतारा, न फुलवाड़ी, न बगीचे, बल्कि भले मानुषों की एक मंडली थी जो धीरे धीरे कदम बढ़ाती चली जा रही थी। दोनों तरफ जंगी पुलिस के आदमी वर्दियां डांटे सोंटे लिए खड़े थे। सड़क के इधर उधर झुंड के झुंड आदमी लंबी लंबी लाठियां लिए एकत्र थे और बारात की ओर देख देख दांत पीसते थे। मगर पुलिस का वो रोब था कि किसी को चूं करने का भी साहस नहीं होता था। बारातियों से 50 कदम की दूरी पर रिजर्व पुलिस के सवार हथियारों से लैंस, घोड़ों पर रान पटरी जामिए, भाले चमकाते और घोड़ों को उछालते चले जाते थे। इस पर भी सबको ये खटका लगा हुआ था कि कहीं पुलिस के भय का ये तिलिस्म टूट न जाए। यद्यपि बारातियों के चेहरे से घबराहट लेश मात्र भी न पाई जाती थी, तथापि दिल सबके धड़क रहे थे। जरा भी सटपट होती तो सबके कान खड़े हो जाते। एक बेर दुष्टों ने सचमुच धावा कर ही दिया। चारों ओर हलचल मची, मगर उसी दम पुलिस ने भी डबल मार्च किया और दम की दम में कई फसादियों की मुश्कें कस लीं। फिर किसी को उपद्रव मचाने का साहस न हुआ। बारे किसी तरह घंटे भर में बारात पूर्णा के मकान पर पहुंची। यहाँ पहले से ही बारातियों के शुभ आगमन का सामान किया गया था। आंगन में फर्श लगा हुआ था, कुर्सियां धरी हुई थीं और बीचों बीच में कई पूज्य ब्राह्मण हवन कुंड के किनारे बैठकर आहुति दे रहे थे। हवन की सुगंध चारों ओर उड़ रही थी। उस पर मंत्रों के मीठे मीठे मध्यम और मनोहर स्वर जब कान में आते तो दिल आप ही उछलने लगता। जब सब बाराती बैठ गए तब उनके माथे पर केसर और चंदन मला गया, उनके गलों में हार डाले गए और बाबू अमृत राय पर सब आदमियों ने पुष्पों की वर्षा की। इसके पीछे घर मकान के भीतर गया और वहां विधिपूर्वक विवाह हुआ। न गीत गाए गए, न गाली गलौज की नौबत आई, न नेकचार का उधम मचा। भीतर तो शादी हो रही थी, बाहर हजारों आदमी लाठियां और सोंटे लिए गुल मचा रहे थे। पुलिस वाले उनको रोके हुए मकान के चौगिर्द खड़े थे। इसी बीच में पुलिस का कप्तान भी आ पहुंचा। उसने आते ही हुक्म दिया कि भीड़ हटा दी जाए, और उसी दम पुलिस वालों ने सोंटों से मार मार कर इस भीड़ को हटाना शुरू किया। जंगी पुलिस ने डराने के लिए बंदूकों की 2-4 बाड़े हवा में सर कर दी। अब क्या था, चारों ओर भगदड़ मच गई, लोग एक पर एक गिरने लगे। मगर ठीक उसी समय ठाकुर जोरावर सिंह बाकी पगिया बांधे, राजपूती बाना सजे, दोहरी पिस्तौल लगाए दिखाई दिया। उसकी मूंछें खड़ी थी, आंखों से अंगारे उड़ रहे थे। उसको देखते ही वह लोग जो छितिर-बिती हो रहे थे फिर इकट्ठा होने लगे। जैसे सरदार को देखकर भागती हुई सेना दम पकड़ ले। देखते ही देखते 1000 आदमी से अधिक एकत्र हो गए। और तलवार के धनी ठाकुर ने एक बार कड़क कर कहा, जय दुर्गा जी की। वहीं सारे दिलों में मानो बिजली कौंध गई, जोश भड़क उठा। तेवरियों पर बल पड़ गए और सब के सब नाग की तरह उमड़ते हुए आगे को बढ़े।
जंगी पुलिस वाले भी संगीने चढ़ाए, साफ बांधे, डटे खड़े थे। चारों ओर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। धड़का लगा हुआ था कि अब कुछ देर में लहू की नदी बहा जाएगी। कप्तान ने जब इस बाढ़ को अपने ऊपर आते देखा तो अपने सिपाहियों को ललकारा और बड़े जीवट से मैदान में आकर सवारों को उभारने लगा कि एकाएक पिस्तौल की आवाज़ आई और कप्तान की टोपी ज़मीन पर गिर पड़ी, मगर घाव ओछा लगा। कप्तान ने देख लिया था कि यह पिस्तौल जोरावर सिंह ने सर की है। उसने भी चट अपनी बंदूक संभाली और निशाने का लगाना था कि धान्य से आवाज़ हुई और जोरावर सिंह चारों खाने चित जमीन पर आ रहा। उसके गिरते ही सबके हियाव छूट गए। वे भेड़ों की भांति भागने लगे, जिसकी जिधर सींग समाई चल निकला। कोई आधा घंटे में वहां चिड़िया का पूत भी न दिखाई दिया। बाहर तो यह उपद्रव मचा था, भीतर दुल्हा दुल्हन मारे डर के सूखे जाते थे। बाबू अमृतराय जी दम दम की खबर मंगाते और थर थर कांपती हुई पूर्णा को धारस देते। वह बेचारी रो रही थी कि मुझ अभागिनी के लिए माथा पिटौवल हो रही है कि इतने में बंदूक छूटी, या नारायण अब की किसकी जान गई। अमृतराय घबरा कर उठे कि जरा बाहर जाकर देखें, मगर पूर्णा से हाथ न छुड़ा सके। इतने में एक आदमी ने फिर आकर कहा, बाबू साहब ठाकुर देर हो गए। कप्तान ने गोली मार दी। आधा घंटे में मैदान साफ हो गया और अब यहाँ से बारात की विदाई की ठहरी। पूर्णा और बिल्लो एक सेजगाड़ी में बिठाई गई और जिस सज धज से बारात आई थी उसी तरह वापस हुई। अब की किसी को सर उठाने का साहस नहीं हुआ। इसमें संदेह नहीं कि इधर उधर झुंड आदमी जमा थे और इस मंडली को क्रोध की निगाहों से देख रहे थे। कभी कभी मन चला जवान एकाध पत्थर भी चला देता था, कभी तालियां बजाई जाती थी, मुंह चिढ़ाया जाता था, मगर इन शरारतों से ऐसे दिल के पोले आदमियों की गंभीरता में क्या विधन पड़ सकता था। कोई आधा घंटे में बारात ठिकाने पर पहुंची, दुल्हन उतारी गई और बारातियों की जान में जान आई। अमृतराय की खुशी का क्या पूछना, वो दौड़ दौड़ सबसे हाथ मिलाते फिरते थे, बाँछें खिली जाती थीं। ज्यों ही दुल्हन उस कमरे में पहुंची जो स्वयं आप ही दुल्हन की तरह सजा हुआ था, तो अमृतराय ने आकर कहा, प्यारी लो हम कुशल से पहुंच गए। तुम तो रो रही हो। ये कहते हुए उन्होंने रुमाल से उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगाया। प्रेम रस की माती पूर्णा ने अमृतराय का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप तो आज ऐसे प्रसन्नचित हैं मानो कोई राज मिल गया है। अमृत लिपटाकर, कोई झूठ है जिसे ऐसी रानी मिले, उसे राज की क्या परवाह। आज का दिन आनंद में कटा। दूसरे दिन बारातियों ने विदा होने की आज्ञा मांगी, मगर अमृतराय की यह सलाह हुई कि लाला धनुषधारी लाल कम से कम एक बार सबको अपने व्याख्यान से कृतज्ञ करें। ये सलाह सबको पसंद आई। अमृतराय ने अपने बगीचे में एक बड़ा शामियान खड़ा करवाया और बड़े उत्सव से सभा हुई। वो धुआंधार व्याख्यान हुए कि सामाजिक सुधार का गौरव सबके दिलों में बैठ गया। फिर तो 2 जलसे और भी हुए और दूने धूमधाम के साथ। सारा शहर टूटा पड़ता था, सैकड़ों आदमियों का जनेऊ टूट गया। इस उत्सव के बाद 2 विधवा विवाह और हुए। दोनों दूल्हे अमृतराय के उत्साही सहायकों में थे और दुल्हनों में से एक पूर्णा के साथ गंगा नहाने वाली रामकली थी। चौथे दिन सब ने व तहरी विदा हुए। पूर्णा बहुत कन्नी काटती फिरी, मगर बारातियों के आग्रह से मजबूर होकर उनसे मुलाकात करनी ही पड़ी, और लाला धनुषधारी लाल ने तो 3 दिन उसे बराबर स्त्री धर्म की शिक्षा दी। शादी के चौथे दिन बाद पूर्णा बैठी हुई थी कि एक औरत ने आकर उसके एक बंद लिफाफा दिया। पढ़ा तो प्रेमा का प्रेम पत्र था। उसने उसे मुबारकबादी दी थी और बाबू अमृतराय की वह तस्वीर जो बरसों से उसके गले का हार हो रही थी, पूर्णा के लिए भेज दी थी। उस खत की आखिरी सत्रें ये थीं, सखी तुम बड़ी भाग्यवती हो, ईश्वर सदा तुम्हारा सोहाग कायम रखें। तुम्हारे पति की तस्वीर तुम्हारे पास भेजती हूँ, इसे मेरी यादगार समझना। तुम जानती हो कि मैं इसको जान से ज्यादा प्यारी समझती रही, मगर अब मैं इस योग्य नहीं कि इसे अपने पास रख सकूं। अब ये तुमको मुबारक हो। प्यारी, मुझे भूलना मत। अपने प्यारे पति को मेरी ओर से धन्यवाद देना। तुम्हारी अभागिनी सखी प्रेमा। अफसोस आज के 15वें दिन बेचारी प्रेमा बाबू दाननाथ के गले बांध दी गई। बड़े धूमधाम से बारात निकली, हजारों रुपया लुटा दिया गया। कई दिन तक सारा शहर मुंशी बद्री प्रसाद के दरवाजे पर नाच देखता रहा। लाखों का वार न्यारा हो गया। ब्याह के तीसरे ही दिन मुंशी जी परलोक को सिधारे, ईश्वर उनको स्वर्गवास दे।
प्रेमा उपन्यास विरोधियों का विरोध। अध्याय 10। मेहमानों के विदा हो जाने के बाद यह आशा की जाती थी कि विरोधी लोग अब सिर न उठाएंगे, विशेष इसलिए कि ठाकुर जोरावर सिंह और मुंशी बद्री प्रसाद के मर जाने से उनका बल बहुत कम हो गया था। मगर यह आशा पूरी न हुई। एक सप्ताह भी न गुजरने पाया था कि और अभी शांति से बैठने भी न पाए थे कि फिर यही दांत किलकिल शुरू हो गई। अमृत राय कमरे में बैठे हुए एक पत्र पढ़ रहे थे कि महाराज चुपके से आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अमृत राय ने सर उठाकर उसको देखा तो मुस्कुराकर बोले, कैसे चले महाराज? महाराज हजूर, जान बख्शी होए तो कहूँ। अमृत शौक से कहो। महाराज ऐसा न हो कि आप रिसे हो जाए, अमृत बात तो कहो। महाराज हजूर, डर लगती है। अमृत क्या तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो? महाराज नहीं सरकार। अमृत फिर क्या चाहते हो? महाराज हजूर, हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। अमृत क्या नौकरी छोड़ोगे? महाराज हाँ सरकार, अब हमसे काम नहीं होता। अमृत क्यों? अभी तो मजबूत हो, जी चाहे तो कुछ दिन आराम कर लो, मगर नौकरी क्यों छोड़ो? महाराज नहीं सरकार, अब हम घर को जाएब। अमृत अगर तुमको यहाँ कोई तकलीफ हो तो ठीक ठीक कह दो, अगर तनख्वाह कहीं और इसके ज्यादा मिलने की आशा हो तो वैसा कहो। महाराज हजूर, तनख्वाह जो आप देते हैं कोई क्या मायका लाल देगा? अमृत राय फिर समझ में नहीं आता कि क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो। महाराज अब सरकार, मैं आपसे क्या कहूँ, यहाँ तो ये बातें हो रही थी, उधर चम्मन व रम्मन कहार और भगेलू व दुखी बारी आपस में बातें कर रहे थे। भगेलू चलो चलो जल्दी, नहीं तो कचहरी की बेला आ जाए है। चम्मन आगे आगे तुम चलो, भगेलू हमसे आगून न चला जाए है। चम्मन तब कौन आगून चलें? भगेलू हम केका बताई। रम्मन कोई न चलें आगून तो हम चले थे। दुखी तय आगे एक बात कहित है, न कोई आगून चले न कोई पीछून। चम्मन फिर कैसे चला जाए? भगेलू सब साथ साथ चलें। चम्मन तुम्हार कपार। भगेलू साथ चले माँ कौन हर्ज है। मम्मन तब सरकार से बतियाए कौन? भगेलू दुखी का खूब बितियाब आवत है। दुखी अरे राम रे, मैं उनके ताई न जय हूँ, उनका देख के मौका मुतास हो आवत है। भगेलू अच्छा, को न चले तो हम आगून चलित हैं, सब के सब चले। जब बरामदे में पहुंचे तो भगेलू रुक गया। मम्मन थाड़े काहे हो गयो, चले चलो। भगेलू अब हम न जाबे, हमारा तो छाती धड़त है। अमृत राय ने जो बरामदे में इनको सोए साए बातें करते सुना तो कमरे से बाहर निकल आए और हंसकर पूछा, कैसे चले भगेलू? भगेलू का हियाव छूट गया, सिर नीचा करके बोला, हजूर ये सब कहार आपसे कुछ कहने आए हैं। अमृत राय क्या कहते हैं? ये सब तो बोलते ही नहीं भगेलू, कहारों से तुमको जौन कुछ कहना होए सरकार से कहो। कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत झल लिए। चम्मन ने जरा तीखे होकर कहा, तुम काहे नाही कहत हो, तुम्हार मुंह में जीभ नहीं है? अमृत राय हम समझ गए, शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो। कहारों से अब सिवाय हाँ कहने के और कुछ न बन पड़ा। अमृत राय ने उसी दम 5 रुपया भगेलू के हाथ पर रख दिया। जब ये सब फिर अपनी काठरी में आए तो यूं बातें करने लगे। चम्मन भगलुआ बड़ा बोदा है, रम्मन असरीस लागत रहा कि खाया भरे का देई। दुखी वहां जाए के ठकुरा सोहाती करे लागा, भगेलू हमासे तो उनके सामने कुछ कहे न गवा। दुखी तब काहे को यहाँ से आगे आगे गया रहियो। इतने में सुख कहार लकई टेकटा खोसता हुआ आ पहुंचा और इनको जमा देखकर बोला, का भवा सरकार का कहेन। दुखी सरकार के सामने जाए कै सब गूंगे हो गए, कोई के मुंह से बात न निकली। भगेलू सुख दादा तुम नियाव करो, जब सरकार हंसकर इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात कि हम नौकरी छोड़न आए हैं। सुख हम तो तुमसे पहले कह दीन कि यहाँ नौकरी छोड़ी के सब जने पछतहो, अस भला मानुष कहूँ न मिले। भगेलू दादा तुम बात लाख रुपया की कहत हो, चम्मन एमा कौन झूठ हैं, अस मनई कहाँ मिले। रम्मन आज 10 बरस रहत भये मुदा आधी बात कबहू नाही कहेन। भगेलू रीस तो उनके देह में छू नहीं गए, जब बात करत है हंसकर। मम्मन भैया हमसे को कहत कि तुम 20 कलदार लेव और हमारे यहाँ चल के काम करो तो हम सरकार का छोड़ के कहूँ न जायत। मुद्रा बिरादरी की बात ठहरी,
हुक्का पानी बंद होई गवा तो फिर केह के द्वारे जैब। रमन यही डर तो जान मारे डालते हैं। चम्मन चौधरी कह गए हैं कि आज इनकर काम न छोड़ दे हो तो टाट बाहर कर दीन जही। सुख हम एक बेर कह दीन की पछतो हो, जस मन में आवे करो। 8 बजे रात को जब बाबू अमृत राय सैर को आए तो कोई टमटम थाने वाला न था। चारों ओर घूम घूम कर पुकारा, मगर किसी की आहट न पाई। महाराज, कहार, साइस सभी चल दिए। यहाँ तक कि जो साइस उनके साथ था वह भी न जाने कहाँ लोप हो गया। समझ गए कि दुष्टों ने छल किया। घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुख कहार आता दिखाई दिया। उससे पूछा, ये सब के सब कहाँ चले गए? सुख, खास कर सब छोड़ गए, अब काम ना करगे। अमृत राय, तुम्हें कुछ मालूम है इन सबों ने क्यों छोड़ दिया? सुख, मालूम काहे नाही, उनके बिरादरी वाले कहते हैं इनके यहाँ काम मत करो। अमृत राय की समझ में पूरी बात आ गई कि विराधियों ने अपना कोई और बस न चलते देखकर अब ये ढंग रचा है। अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लू इधर उधर दौड़ रही है। नौकरों पर दांत पीस कर रह गए। पूर्णा से बोले, आज तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पूर्णा हंसकर, इसे आप कष्ट कहते हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है। पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आंखों में प्रेम देखकर बाबू साहब के चढ़े हुए तेवर बदल गए। भड़कता हुआ क्रोध ठंडा पड़ गया और जैसे नाग सूबी बाजे का शब्द सुनकर थिरकने लगता है और मतवाला हो जाता, उसी भांति उस घड़ी अमृत राय का चित्त भी किलोले करने लगा। आव देखा ना ताव। कोट पतलून, जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गए। पूर्णा हाँ हाँ करती रही, मगर कौन सुनता है, और उसे गले से लगाकर बोले, मैं तुमको यह न करने दूंगा। पूर्णा भी प्रति के नशे में बसुध होकर बोली, मैं न मानूंगी। अमृत, अगर हाथों में छाले पड़े तो मैं जुर्माना ले लूंगा। पूर्णा, मैं उन छालों को फूल समझूंगी, जुर्माना क्यों देने लगी? अमृत, और जो सिर में धमक अमक हुई तो तुम जानना। पूर्णा, वाह, ऐसे सस्ते न छूटोगे, चंदन रगड़ना पड़ेगा। अमृत, चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी? पूर्णा, वाह, हंसकर, भरपेट भोजन करा दूंगी। अमृत, कुछ और न मिलेगा? पूर्णा, ठंडा पानी भी पी लेना। अमृत रिसियाकर, कुछ और मिलना चाहिए। पूर्णा, बस अब कुछ न मिलेगा। यहाँ अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू प्राणनाथ और बाबू जीवननाथ आए। ये दोनों काश्मीरी थे और कॉलेज में शिक्षा पाते थे। अमृत राय का पक्षपातियों में ऐसा उत्साही और कोई न था जैसे ये दोनों युवक थे। बाबू साहब का अब तक जो अर्थ सिद्ध हुआ था वह इन्हीं परोपकारियों के परिश्रम का फल था। और वे दोनों केवल जबानी बकवास लगाने वाली नहीं थे, वरन बाबू साहब की तरह वह दोनों भी सुधार का कुछ कुछ कर्तव्य कर चुके थे। यही दोनों वीर थे जिन्होंने सहस्रों रुकावटों और आधाओं को हटाकर विधवाओं से ब्याह किया था। पूर्णा की सखी रामकली ने अपनी मर्जी से प्राणनाथ के साथ विवाह करना स्वीकार किया था, और लक्ष्मी के माँ बाप जो आगरे के बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, जीवननाथ से उसका विवाह करने के लिए बनारस आए थे। ये दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। बाबू अमृत राय उनके आने की खबर पाते ही बाहर निकल आए और मुस्कुरा कर पूछा, क्यों, क्या खबर है? जीवननाथ, यह आपके यहाँ सन्नाटा कैसा? अमृत, कुछ न पूछो भाई। जीवन, आखिर वे दर्जन भर नौकर कहाँ समा गए? अमृत, सब जहनुम चले गए। जालिमों ने उन पर बिरादरी का दबाव डालकर यहाँ से निकलवा दिया। प्राणनाथ ने ठट्ठा लगाकर कहा, लीजिए, यहाँ भी वह ढंग है। अमृत राय, क्या तुम लोगों के यहाँ भी यही हाल है? प्राणनाथ, जनाब, इससे भी बदतर। कहारी, सब छोड़ भागो। जिस कुएं से पानी आता था वहाँ कई बदमाश लट लिए बैठे हैं कि कोई पानी भरने आए तो उसकी गर्दन झाड़ें। जीवननाथ, अजी, वह तो कहो कुशल होई कि पहले से पुलिस का प्रबंध कर लिया, नहीं तो इस वक्त शायद अस्पताल में होते। अमृत राय, आखिर अब क्या किया जाए? नौकरों बिना कैसे काम चलेगा? प्राणनाथ, मेरी तो राय है कि आप ही ठाकुर बनिए और आप ही चाकर। जीवनाथ, तुम तो मोटे ताजे हो, कुएं से 10-20 कल से पानी खींच ला सकते हो। प्राणनाथ, और कौन कहे कि आप बर्तन भांडे नहीं मांज सकते? अमृत, अजी, अब ऐसे कंगाल भी नहीं हो गए हैं। 2 नौकर अभी हैं, जब तक इनसे थोड़ा बहुत काम लेंगे। आज इलाके पर लिख भेजता हूँ, वहाँ 2-4 नौकर आ जाएंगे। जीवन, ये तो आपने अपना इंतजाम किया, हमारा काम कैसे चले? अमृत,
बस आज ही यहाँ उठ आओ। चटपट जीवन, ये तो ठीक नहीं। और फिर यहाँ इतनी जगह कहाँ है? अमृत, वह दिल से राजी हैं। कई बेर कह चुकी हैं कि अकेले जी घबराता है। ये खबर सुनकर फूली न समाएंगी। जीवन, अच्छा अपने यहाँ तो टोहलून। प्राण, आप भी आदमी हैं या घन चक्कर? यहाँ टोहलून वहाँ टोहलून। भलमानसी चाहो तो बग्गी जोत कर ले चलो। दोनों प्राणियों को यहाँ लाकर बैठा दो, नहीं तो जाव टोह लिया करो। अमृत, और क्या? ठीक तो कहते हैं। रात ज्यादा जाएगी तो फिर कुछ बनाए न बनेगी। जीवन, अच्छा जैसी आपकी मर्जी। दोनों युवक अस्तबल में गए। घोड़ा खोला और गाड़ी जोत कर ले गए। इधर अमृतराय ने आकर पूर्णा से यह समाचार कहा। वह सुनते ही प्रसन्न हो गई और इन मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। बाबू साहब ने सुख की मदद से 2 कमरे साफ कराए। उनमें मेज, कुर्सियां और दूसरी जरूरत की चीजें रखवा दी। कोई 9 बजे होंगे कि सवारियां आ पहुंची। पूर्णा उनसे बड़े प्यार से गले मिली और थोड़ी ही देर में तीनों सखियां बुलबुल की तरह चहकने लगी। रामकली पहले जरा झेंपी, मगर पूर्णा की 2-4 बातों न उसका हियाव भी खोल दिया। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया और तीनों आदमी रसोई पर गए। इधर 4-5 बरस से अमृतराय दाल भात खाना भूल गए थे। कश्मीरी बावर्ची तरह तरह का सालना, अनेक प्रकार के मांस खिलाया करता था और यद्यपि जल्दी में पूर्णा सिवाय सादे खानों के और कुछ न बना सकी थी, मगर सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की। जीवननाथ और प्राणनाथ दोनों कश्मीरी ही थे, मगर वह भी कहते थे कि रोटी दाल ऐसी स्वादिष्ट हमने कभी नहीं खाए। रात तो इस तरह कटी। दूसरे दिन पूर्णा ने बिल्लो से कहा कि जरा बाजार से सौदा लाओ तो आज मेहमानों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊं। बिल्लो ने आकर सुख से हुक्म लगाया और सुख एक टोकरा लेकर बाजार चले। वह आज कोई 30 बरस से एक ही बनिए से सौदा करते थे। बनिया एक ही चालाक था, बुड़ू को खूब दस्तूरी देता मगर 14 रुपये में 12 आने से कभी अधिक न देता। इसी तरह इस घूरे साहू ने सब रईसों को फंसा रखा था। सुख ने उसकी दुकान पर पहुंचते है टाकरा पटक दिया और तिपाई पर बैठकर बोला, लाव घूरे, कुछ सौदा सुलूफ तो दो मगर देरी न लगे। और हर बेर तो घूरे हंसकर सुख को तमाकू पिलाता और तुरंत उसके हुक्म की तामील करने लगता, मगर आज उसने उसको और बड़ी रुखाई से देखकर कहा, आगे जाओ, हमारे यहाँ सौदा नहीं है। सुख, जरा आदमी देख के बात करो, हमें पहचानते नहीं क्या? घूरे, आगे जाओ, बहुत टे टे न करो। सुख, कुछ भांग वांग तो नहीं खा गए क्या? अरे हम सुख हैं। घूरे, अजी तुम लाट हो तो क्या, चलो अपना रास्ता देखो। सुख, क्या तुम जानते हो हमें दूसरी दुकान पर दस्तूरी न मिलेगी? अभी तुम्हारे सामने 2 आने रुपया लेकर दिखा देता हूँ। घूरे, तुम सीधे से जाओगे कि नहीं? दुकान से हटकर बात करो। बेचारा सुख साहू की सही रुखाई पर आश्चर्य करता हुआ दूसरी दुकान पर गया। वहां भी यही जवाब मिला। तीसरी दुकान पर पहुंचा, यहां भी वही धुतकार मिली। फिर तो उसने सारा बाजार छान डाला, मगर कहीं सौदा न मिला। किसी ने उसे दुकान पर खड़ा तक होने न दिया। आखिर झक मारकर सा मुंह लिए लौट आया और सब समाचार कह, मगर नमक मसाले बिना कैसे काम चले। बिल्लो ने कहा, अब की मैं जाती हूँ, देखूं कैसे कोई सौदा नहीं देता। मगर वह हाथे ज्यों ही बाहर निकली कि एक आदमी उसे इधर उधर टहलता दिखाई दिया। बिल्लो को देखते ही वह उसके साथ हो लिया और जिस जिस दुकान पर बिल्लो गई वह भी परछाई की तरह साथ लगा रहा। आखिर बिल्लो भी बहुत दौड़ धूप कर हाथ झुलाते लौट आई। बेचारी पूर्णा ने हार कर सादे पकवान बनाकर धर दिए। बाबू अमृतराय ने जब देखा कि द्रोही लोग इसी तरह पीछे पड़े तो उसी दम लाला धनुषधारी लाल को तार दिया कि आप हमारे यहाँ 5 होशियार खिदमतगर भेज दीजिए। लाला साहब पहले ही समझे हुए थे कि बनारस में दुष्ट लोग जितना ऊधम मचाएं थोड़ा है। तार पाते ही उन्होंने अपने अपने होटल के 5 नौकरों को बनारस रवाना किया, जिनमें एक काश्मीरी महाराज भी थी। दूसरे दिन ये सब आ पहुँचे। सब के सब पंजाबी थे, जो न तो बिरादरी के गुलाम थे और न जिनको टाट बाहर किए जाने का खटका था। विरोधियों ने उसके भी कान भरने चाहे, मगर कुछ दांव चला। सौदा भी लखनऊ से इतना मंगा लिया जो कई महीनों को काफी था। जब लोगों ने देखा इन शरारतों से अमृतराय को कुछ हानि पहुंची तो और ही चाल चले। उनके मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया कि वह तो ईसाई हो गए हैं।
साहबों के संग बैठकर खाते हैं, उनको किसी जानवर के मांस से विचार नहीं है। एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है, उनका मुंह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों में बहुधा करके देहातों के राजपूत ठाकुर और भुनिहार थे जो यहाँ ता अविद्या की कालकोठरी में पड़े हुए थे या नए जमाने का चमत्कार ने उन्हें चौंधिया दिया था। उन्होंने जब ये सब ऊटपटांग बातें सुनी तब वे बहुत बिगड़े, बहुत झल्लाए और उसी दम कसम खाई कि अब चाहे जो हो इस अधर्मी को कभी मुकदमा न देंगे। राम राम, इसको वेद शास्त्र का तनिक विचार नहीं भया कि चट एक राण को घर में बैठा लिया। छी छी, अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ दिया। ऐसा ही था तो हिंदू के घर में काहे को जन्म लिया था, किसी चोर चंडाल के घर जन्मे होते, बाप दादे का नाम मिटा दिया। ऐसी ही बातें कोई 2 सप्ताह तक उन्हें मुवक्किलों में फैली, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाबू अमृतराय का रंग फीका पड़ने लगा। जहां मारे मुकदमों के सांस लेने का अवकाश न मिलता था, वहां अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि तीसरा सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा न मिला। जज साहब एक बंगाली बाबू थे। अमृतराय के परिश्रम और तीव्रता, उत्साह और चपलता ने जज साहब की आंखों में उन्होंने बड़ी प्रशंसा दे रखी थी। वो अमृतराय की बढ़ती हुई वकालत को देख देख समझ गए थे कि थोड़ी ही दिनों में ये सब वकीलों का सभापति हो जाएगा। मगर जब 3 हफ्ते से उनकी सूरत न दिखाई दी तब उनको आश्चर्य हुआ। सरिश्तेदार से पूछा कि आजकल बाबू अमृतराय कहाँ हैं। सरिश्तेदार साहब जाति के मुसलमान और बड़े सच्चे साफ आदमी थे। उन्होंने सारा ब्यौरा जो सुना था कह सुनाया। जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारे अमृतराय सामाजिक कामों में अग्रण्य बनने का फल भोग रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृतराय को इजलास पर बुलवाया और देहाती जमींदारी के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। अमृतराय भी हंस हंस उनकी बातों का जवाब दिया। इस बीच में कई वकीलों और बैरिस्टर जज साहब को दिखाने के लिए कागज पत्र लाए मगर साहब ने किसी के ओर ध्यान नहीं दिया। जब वह चले तो साहब ने कुर्सी से उठकर हाथ मिलाया और जरा जोर से बोले, बहुत अच्छा बाबू साहब, जैसा आप बोलता है इस मुकदमे में वैसा ही होगा। आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनके मुकदमे आज पेश थे यूं गले चोर होने लगी। ठाकुर साहब पगड़ी बौंधे, मूछें खड़ी किए, मोटा सा लद्व हाथ में लिए, आज जज साहब अमृतराय से खूब खूब बतियात रहे। मिश्र जी सिर घुटाए, टीका लगाए, मुंह में तंबाकू दबाए और कंघे पर अगोछा रखे, खूब बतियावत रहा मानो को अपने मित्र से बतियावे। ठाकुर अमृतराय कस हंस हंस मुड़ी हिलावत रहा। मिश्र जी बड़े आदमियन का सब जगह आदर होत है। ठाकुर जब लो दोनों बतियात रहे तब तलुक कऊ वकील आए बाकी साहिब को की ओर तनिक नाही ताकिन। मिश्र जी हम कहे देत है तुम्हार मुकदमा उन्हीं के राय से चले, सुनत रहे हो कि नाही जब अमृतराय चले लागे तो जज साहब कहें कि इस मुकदमे में वैसा ही होगा। ठाकुर सुना काहे नहीं, बाकी फिर काओ करी। मिश्र जी इतना तो हम कहित है कि अस वकील पृथ्वी भर में नाही ना। ठाकुर कसबहस करत हैं मानो जिह्वा पर सरस्वती बैठी होए, उनकर बराबरी करैया आज कोई नहीं है। मिश्र जी मुदा ईसाई होई गया, रान से ब्याह किहेसी। ठाकुर इतने तो बीच परा है, अगर उनका वकील किहे होई तो बाजी बद के जीत जाइत। इसी तरह दोनों में बातें हुई और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते दोनों अमृतराय के पास गए और उनसे मुकदमे की कुल रुयदात बयान की। बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया था कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है। इस पर उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन ऐसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुखतियार खड़े मुंह ताकते रह गए। आखिर जीत का सेहरा भी उन्हीं के सिर रहा। जज साहब उनकी बख्तिया पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। बस अब क्या था, एक तो अमृतराय यूं ही प्रसिद्ध थे, उस पर जज साहब का यह वर्ताव और भी सोने पर सुहागा हो गया। वह बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी न पाए थे कि मुवक्किलों के दल आने लगे और 10 बजे रात तक यही तांता लगा रहा। दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से भी अधिक चमक उठी। द्रोहियों जब देखा कि हमारी चाल भी उल्टी पड़ी तो और भी दांत पीसने लगे। अब मुंशी बद्री प्रसाद तो थे ही नहीं कि उन्हें सीधी चालें बताते।
और न ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते। बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने ही से इन बातों से अलग हो गए थे। इसलिए दोहियों को अपना और कुछ बस न देखकर पंडित भगुदत्त का द्वार खटखटाया, उनसे कर जोड़ कर कहा कि महाराज कृपा सिंधु, अब भारतवर्ष में महा उत्पात और घोर पाप हो रहा है। अब आप ही चाहो तो उसका उद्धार हो सकता है। सिवाय आपके इस नौक को पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। महाराज, अगर इस समय पूरा बल न लगाया तो फिर इस नगर के वासी कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। कृपा के परनाले और धर्म के पोखरा ने जब अपने जजमानों को ऐसी दीनता से स्तुति करते देखा तो दांत निकालकर बोले, आप लोग जौन है तैन घबराएं मत, आप देखा करें कि भरे गुदत क्या करते हैं। सेठ धुनीमल महाराज, कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए, कोई नाम लेने वाला न बचे। कई आदमी हो महाराज, इस घड़ी तो यही चाहिए, भरे गुदत यही चाहिए तो यही लेना। सर्वथा नाश न कर दूं तो ब्राह्मण नहीं, आज के 7वें दिन उसका नाश हो जाएगा। सेठ जी, द्रव्य जो लगे बेखटके कोठी से मंगा लेना। भरे गुदत, इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 500 ब्राह्मण का प्रतिदिन भोजन होगा। बाबू दीनानाथ, तो कहिए तो कोई हलवाई लगा दिया जाए। राघो हलवाई पेड़े और लड्डू बहुत अच्छे बनाता है। भरे गुदत, जो पूजा मैं कराऊंगा उसमें पेड़ा खाना वर्जित है। अधिक इमरती का सेवन हो उतना ही कार्य सिद्ध हो जाता है। इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा, गुरु जी, आज तो आपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। भरे गुदत हंसकर, हाँ हाँ, अब स्मरण हुआ, मनु जी ने इस श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है। दीनानाथ मुस्कुरा कर, महाराज, चेला तो बड़ा तीव्र है, सेठ जी यह अपने गुरु जी से बाजी ले जाएगा। भरे गुदत, अब की इसने एक यज्ञ में 2 सेर पूरियों खाई, उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया। चेला, मैं अपने मन से थोड़ा ही उठा, अगर जजमान हाथ जोड़कर उठा न देते तो अभी शेर भर और खा के उठता। दीनानाथ, क्यों न हो पटे, जैसे गुरु वैसे चेला। सेठ जी महाराज, अब हमको आज्ञा दीजिए, आज हलवाई आ जाएगा, मुनीम जी भी उसके साथ लगे रहेंगे। जो 100-200 का काम लगे मुनीम जी से फरमा देना, मगर बात तब है कि आप भी इस विषय में जान लड़ा दे। पंडित जी ने सिर का कद्दू हिलाकर कहा, इसमें आप कोई खटका न समझिए। 1 सप्ताह में अगर दुष्ट का न नाश हो जाए तो भरे गुदत नहीं। अब आपको पूजन की विधि भी बता ही दूं। सुनिए, तांत्रिक विद्या में एक मंत्र ऐसा भी है जिसके जगाने से बैरी की आयु क्षीण होती है। अगर 10 आदमी प्रतिदिवस उसका पाठ करे तो आयु में दोपहर की हानि होगी। अगर 100 आदमी पाठ करे तो 10 दिन की हानि होगी। यदि 500 पाठ नित्य हों तो हर दिन 5 वर्ष आयु घटती है। सेठ जी महाराज, आपने इस घड़ी ऐसी बात कही कि हमारा चोला मस्त हो गया, मस्त हो गया। दीनानाथ कृपा सिंधु, आप धन्य हो, आप धन्य हो। बहुत से आदमी एक बार बोलो पंडित भरे गुदत जय। बहुत से आदमी एक बार बोलो दुष्टों की छः छः। इस तरह कोलाहल मचाते हुए लोग अपने अपने घरों को लौटे। उसी दिन राघो हलवाई पंडित जी के मकान पर जा डटा, पूजा पाठ होने लगे। 500 भुक्खड़ एकत्र हो गए और दोनों जून माल उड़ाने लगे। धीरे धीरे 500 से 1000 नंबर पहुंचा। पूजा पाठ कौन करता है? सवेरे से भोजन का प्रबंध करते करते दोपहर हो जाता था और दोपहर से भंग बूटी छानते रात हो जाती थी। हो पंडित भरे गुदत दास का नाम पूरे शहर में उजागर हो रहा था। चारों ओर उनकी बड़ाई गाई जा रही थी। 7 दिन यही अंधाधुंध मचा रहा। ये सब कुछ हुआ मगर बाबू अमृतराय का बाल बांका न हो सका। कहीं चमार के सरापे डागर मिलते हैं, ऐसे आंख के अंधे और गट के पूरे न फंसे तो भरे गुदत जैसे गुगों को चखौतिया कौन कराए। सेठ जी के आदमी तिल तिल पर अमृतराय के मकान पर दौड़ते थे कि देखें कुछ जंत्र मंत्र का फल हुआ कि नहीं। मगर 7 दिन के बीतने पर कुछ फल हुआ तो यही कि अमृतराय की वकालत सदा से बढ़कर चमकी हुई थी। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।